अलीराजपुर जिले के ग्राम छकतला में ऐतिहासिक आदिवासी अधिकार आंदोलन 22 जनमुद्दों पर गरजी जनता। मुख्यमंत्री मोहन यादव के अलीराजपुर आगमन से पहले आदिवासी समाज में विरोध के स्वर। अलीराजपुर जिले के ग्राम छकतला में आदिवासी विकास परिषद के बैनर तले एक विशाल आदिवासी अधिकार आंदोलन हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व प्रदेश उपाध्यक्ष महेश पटेल ने किया, जिसमें हजारों की संख्या में किसान, मजदूर, युवा और बहनें शामिल हुई। महेश पटेल ने अपने जोशीले संबोधन में सरकार को चेतावनी दी। अलीराजपुर जिले में मुख्यमंत्री के आगमन से पहले बखतगढ़ अस्पताल चालू करो, फूलमाल में डॉक्टर 2 और छकतला मंडी तत्काल शुरू करो, वरना हम मुख्यमंत्री के सामने धरने पर बैठेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं के दबाव में छकतला चौकी पुलिस आदिवासी युवाओं को परेशान कर रही है। साथ ही छीतू किराड़ की मूर्ति स्थापना रोकना आदिवासियों का अपमान बताया और खुद मूर्ति लेकर यात्रा करने की घोषणा की। डॉक्टर मोहन यादव सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए महेश पटेल ने कहा, मोहन यादव सरकार किसानों को बिजली नहीं दे पा रही, युवाओं को रोजगार नहीं और शिक्षा सड़क की हालत बदतर है। यह सरकार पूरी तरह विफल है और आदिवासी विरोधी है। कार्यक्रम के समापन पर नायब तहसीलदार छकतला को 22 प्रमुख मांगों वाला ज्ञापन सौंपा गया, जिसे जिला कलेक्टर अलीराजपुर को प्रेषित किया गया। मांगों में प्रमुख हैं कृषि मंडी पुनः चालू करना, बखतगढ़ फूलमाल अस्पताल में डॉक्टर तैनात करना, तहसील का दर्जा, पेयजल, शिक्षा सड़क सुधार और पुलिस अत्याचार की जाँच। ज्ञापन में चेतावनी दी गयी, यदि मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो परिषद वृहद आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। JTV न्यूज के लिए अलीराजपुर से मुस्तकीम मुगल की रिपोर्ट। तारीख को एक बहुत महत्वपूर्ण वो है हमारी 10 तारीख को हम छीतू किराड़ जी की मूर्ति ला रहे हैं। सेजावाड़ा से रूट रहेगा हमारा पूरे जिले में, कठियावाड़ा होते हुए, सोंडवा होते, मथवाड़ होते हुए सीधा जाएगा अलीराजपुर, नानपुर होते हुए, खट्टाली होते हुए सोरवा जाएगा। और सोरवा में नाइट हाल करके हम वहाँ पे हमारे जो आदिवासी समाज को जो ज़मीन दे रखी है, लेकिन वहाँ कलेक्टर, पूर्व कलेक्टर द्वारा मूर्ति नहीं लगाने दे रहा, मंत्री द्वारा। तो 15 तारीख को CM आ रहे, तो हम तो CM साहब को आपके माध्यम से आमंत्रित करना चाहते हैं कि एक हमारे भी एक आदिवासी समाज की ओर से मूर्ति लग जाए, नहीं तो एक शहीद का अपमान होएगा। चाहे हमारे को जो भी, चाहे गिरफ्तार करे, चाहे पुलिस जो भी करे, लेकिन हम 10 तारीख को मूर्ति को लेकर हम पूरे ज़िले में आदिवासियों के साथ, पूरा आदिवासी समाज के लोग, हर एक संगठन के लोग, उसमें भारतीय जनता पार्टी को भी आमंत्रित करेंगे, कांग्रेस को भी आमंत्रित करेंगे, JS को भी आमंत्रित करेंगे। लेकिन इसको थोड़ा आप दिखा लीजिए, गंभीरता का मुद्दा है। आज हमने यहाँ आदिवासी विकास परिषद के तत्वाधान में यहाँ पे किसानों की समस्या को लेकर यहाँ एक बड़ा आंदोलन किया, जिसमें ये कृषि उपज मंडी है। मेरे पिताजी के टाइम बनी, मेरे टाइम हमने ये पूरा काम किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि आज तक कोई मंडी चालू नहीं हुई है। तो हम मंडी को लेकर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया। दूसरा, एक यहाँ बखतगढ़ में हॉस्पिटल है, 1 महीने तक, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, अभी तक ना चालू हुआ। और वहाँ पे पूरे क्षेत्र के लोग वहाँ परेशान हैं, उनको डिलीवरी के लिए वहाँ गुजरात जाना पड़ता है। तो 40-40, 50-50 हज़ार रुपये लाडली बहना परेशान है। तो मुख्यमंत्री से हमने ये मांग की, कलेक्टर से, अगर ये 15 तारीख के पहले नहीं चालू करे तो ये हमारा मुद्दा रहेगा। दूसरा, आज ये पूरी फसल खराब हो गई, चाहे सोयाबीन हो, चाहे मक्का हो, चाहे उड़द का हो। एक तरफ से मुख्यमंत्री कह रहा कि मैं भावांतर, लेकिन सोयाबीन का कोई भाव नहीं है। हम भाव मांगते, भावांतर नहीं। तो ये 2 पहिए की सरकार ऊंची बात कर रही है। दूसरा, एक हमारा शहीद छीतू किराड़ है, जो कि हमारे सोरवा का रहने वाला था, उनकी मूर्ति हमने पूरे आदिवासी समाज के लोग, JS के लोग, आदिवासी विकास परिषद के लोग, पूरे समाज के लोग, हमने एक काजू विकास रोड पे ज़मीन
आवेदन दिया था, उसमें कलेक्टर ने, पूर्व कलेक्टर द्वारा हमारे को वहाँ पे ताला लगा दिया गया। फिर इसके पश्चात वहाँ पे बगीचा बना गया छीतू किराड़ के नाम पे, लेकिन वहाँ पे यहाँ के मंत्री और कलेक्टर ने मूर्ति लगाने को मना कर दिया, जो कि हमारी मूर्ति बन चुकी है। तो उसको लेकर हम कलेक्टर से भी मिलेंगे, ताकि एक शहीद का अपमान नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी बिरसा मुंडा जयंती के रोज आ रहे हैं, वो भी बिरसा मुंडा की मूर्ति लगा रहे, और मुझे मालूम पड़ा कि उसी के पास में छीतू किराड़ की भी मूर्ति लगा रहे। वो लगाई, वो हम उसका स्वागत करते, लेकिन जो प्रशासन का रवैया है, एक तरफ से गौशाला को जमीन दे देंगे, गौशाला को बना देंगे, लेकिन हमारे आदिवासी समाज को अपमानित किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है छीतू किराड़ को। आज छीतू किराड़ ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए, लेकिन यहाँ का मंत्री में कुछ न कुछ और भारतीय जनता पार्टी के कुछ के नेताओं में कुछ न कुछ दाल में काला है, क्योंकि पहले भी विरोध किया था हमने। टंटिया मामा की मूर्ति जब नागर सिंह चौहान ने इसका विरोध किया था, शिवराज सिंह चौहान ने विरोध किया था, जब आदिवासी जाग चुका तो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि हमारी 12 बज जाने वाली है, और नागर सिंह चौहान को 2018 में टंटिया मामा के विरोध में नागर सिंह चौहान था, तो 2000 में जनता ने जवाब दिया, और ये कि ये अगर छीतू किराड़ की अगर मूर्ति नहीं लगने देते तो 2028 में नागर सिंह को ऐसा जवाब देंगे कि कभी राजनीति नहीं करेगा। आपके भाषण से ये भी प्रतीत हुआ है कि अगर आपकी मांग नहीं मानी गई तो सीएम के आने का विरोध किया जाएगा, क्या करें? बिल्कुल, हम सीएम का विरोध करेंगे। हमारे कार्यकर्ता हजारों आदिवासी समाज आएगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा के गाड़ी पे, तो पुलिस नहीं रोकेगी, और वहाँ पे जाके सीएम को काला पेटीकोट भी महिला घुमाएगी, और हमारे कार्यकर्ता काला झंडा भी बताएगा। तो ये मेरा कहना है। अगर कलेक्टर मैडम से मैं ये निवेदन करता हूँ कि अगर हमारी मांगे मुख्यमंत्री तक पहुँचा दो, नहीं तो हम बिल्कुल जोर शोर से विरोध करेंगे, क्योंकि प्रशासन हमेशा दबाव डाल के महेश पटेल को कह देता कि अब आपके काम हो जाएगा, लेकिन अब की बार काम नहीं हो चलेगा, और काम करके बताएंगे। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।